कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच JKUT द्वारा जम्मू में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मुख्य संरक्षक डॉक्टर इंद्रेश कुमार रहे, जिनका पारंपरिक रूप से चुनरी ओढ़ाकर स्वागत किया गया। मंच के अनुसार कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भाव, शिक्षा, प्रशिक्षण और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देना था। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह, SP स्मार्ट स्कूल्स के CEO शिवांग सत्य गुप्ता सहित कई गणमान्य व्यक्ति और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। अपने संबोधन में डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर को विकास, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक एकता के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश से हिंसा और बंदूक की संस्कृति का पूरी तरह अंत होना चाहिए, ताकि शांति, विकास और समृद्धि का नया दौर शुरू हो सके। उन्होंने कहा कि गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी समुदायों के विकास के लिए केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं और भविष्य में भी उनकी जायज मांगों पर सकारात्मक विचार किया जाएगा। राष्ट्रीय एकता पर जोर देते हुए डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने कहा कि तिरंगा देश के हर नागरिक को जोड़ने वाला प्रतीक है और हमारी साझा भारतीय पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा कि किसी भी नागरिक की पहचान सबसे पहले भारतीय रूप में होनी चाहिए, न कि जाति या मजहब के आधार पर। उन्होंने समाज से शिक्षा, भाईचारे और राष्ट्र निर्माण की भावना को मजबूत करने का आह्वान करते हुए कहा कि एकजुट और शिक्षित समाज ही विकसित जम्मू कश्मीर और विकसित भारत की मजबूत नींव रख सकता है। ऐसा है कि इन दिनों में सारे देश में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और अन्य संस्थाएं कारगिल विजय दिवस मना रही हैं। इसलिए आज सुबह फैंस, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, इनके द्वारा और आर्मी के कुछ रिटायर्ड लोगों के द्वारा जो बलिदान स्तंभ है वहाँ पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सन 1947 से लेकर आज तक अलग अलग कारणों से अलग अलग समय में जो भी बलिदान हुए उनसे समाज प्रेरित हो, जागृत हो, इसका आह्वान करते हुए कहा कोई बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हर बलिदान इस देश के अंदर नेशन फर्स्ट, नेशन लास्ट, नेशन ऑलवेज का जन जागरण करती रहेगी। अभी यहाँ पर चैरिटेबल ट्रस्ट गुज्जर समाज का, उसमें एक कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के अंदर गुज्जर, बकरवाल पहाड़ियों ने भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या क्या और एहसान किए हैं, क्या क्या दिया है, इसकी चर्चा की और आगे भी उनकी डिमांड्स को सुना जाना रहेगा, माना जाएगा, ताकि जम्मू कश्मीर तेज गति से विकास करे, तेज गति से शिक्षा की ओर बढ़े और यहाँ अभी भी जो अवशेष बच गए हैं बंदूक के, वह समाप्त हो। इसी के साथ साथ हम सब भारतीय बनकर जिए, हिंदुस्तानी बनकर जिए, ताकि देश जोड़ता है, तिरंगा हम सब में आत्मीयता निर्माण करता है। ऐसा जम्मू कश्मीर अब बन रहा है और ऐसा जम्मू कश्मीर तेज गति से बने। सर, जम्मू कश्मीर को स्टेट कब मिलेगी? ऐसा है कि ये तो मैं नहीं जानता हूँ कब मिलेगी। आपने अपनी स्पीच में कहा कि पीओजे के समेत मिलेगी या पीओजे के बिना मिलेगी। आप मैं तो लोगों से ये पूछा कि आपका क्या कहना है।
मैंने पूछा, उन्होंने अपना हाथ खड़ा करके जवाब दिया। आप सब लोगों ने उस जवाब को देखा है, इसलिए प्रश्न भी है और उत्तर भी सामने है। सर, पूरी स्पीच में आप जो है मुस्लिम कम्युनिटी को समझाते हुए नजर आए हैं कि आप जो है सही रास्ता अपनाइए। क्राइम करने वाला क्रिमिनल होता है और हर क्रिमिनल मुसलमान क्यों कहलाता है? ऐसा क्राइम है, तो हर जगह हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। ऐसा है, आप भटक गए प्रश्न पूछते पूछते, इसलिए मैंने मुसलमान क्रिमिनल है ये शब्द प्रयोग नहीं किया। हिदायत आपने ज्यादा मुसलमानों को दी। ऐसा है कि सभा उनकी थी, उनके लिए थी। अब जब सभा उनकी है और उनके लिए है, तो फिर उनके विकास की, उनकी शिक्षा की, उनके रोजगार की, उनके अंदर की भारतीयता, इसी चीज को विकसित करने के लिए ही मुझे बोलना था। इसलिए केवल उन्हीं के लिए मैं बोला नहीं, बोला मैं सबके लिए। जो ना समझे वो अनाड़ी है। इंद्र सर, तो इसलिए उसमें से मैंने उनको कहा कि एक बात पक्की है, घर में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे तो स्कूल के बच्चों के लिए शिक्षा देंगे, घर में जाएंगे तो घर के लिए करेंगे। इसलिए ये अनहोनी नहीं है, ये होनी है, इसलिए उसको बताना। सर आज आप ये आज मैंने बोलते हुए कहा कि कॉकरोच पार्टी का रास्ता नहीं लेना चाहिए नौजवान, क्योंकि इसके कारण देश की एकता, अखंडता खतरे में खड़ी होती है। आज ऐसे कुछ संस्थाओं के माध्यम से और लोगों के माध्यम से विदेशी ताकतें इस देश के अंदर अपनी पैठ बढ़ाकर भारत की एकता, अखंडता, विकास को ग्रहण लगाना चाहती है। क्योंकि पिछले 10-12 साल में भारत एकमात्र देश है जिसको 35 से अधिक देशों के सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुए, अलग अलग देशों में। सर आपने किसी दूसरे देश को नहीं प्राप्त हुआ। आपने कहा मुल्क जो है ये मालिक की तरफ से एक तोहफा होता है। ये मालिक की तरफ से जब तोहफा है, हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए भी, सिख के लिए भी, ईसाई के लिए, फिर हिंदू राष्ट्र का नारा क्यों? फिर हिंदू राष्ट्र का नारा क्यों? ऐसा है कि हर एक आदमी का होते हुए भी कोई ना कोई उसकी अपनी एक पहचान होती है। आपका नाम है, क्या नाम है आपका? यासीन मीर। यासीन मीर। यासीन मीर ही क्यों? तो कोई एक नाम तो आप लेंगे ना, सबका कोई ना कोई नाम आएगा। अमेरिका, अमेरिका ही क्यों? इंग्लैंड, तो इंग्लैंड ही क्यों? तो सबके लिए अगर प्रश्न खड़ा करेंगे तो फिर तो किसी का कोई नाम ही नहीं रहेगा। इसलिए भारत का अपना नाम क्या है? भारत का आर्यव्रत नाम है, भारत का हिंदुस्तान नाम है, भारत का हिंद नाम है, भारत का हिंदवी नाम है, भारत का इंडिया नाम है। तो ये नाम है, वो हमारी पहचान है, इसलिए उसको समझना ये जरूरी है। इसलिए मैंने कहा कि भारत के हम भारतीय हैं, इसलिए प्यारे भारतीय भाइयों बहनों, हिंदुस्तानी भाइयों बहनों भी, क्योंकि जिस देश का जो नाम है। परंतु एक बात पक्की है, किसी भी देश का नागरिक देश से जाना जाता है, मजहब और जात से नहीं जाना है। यह फार्मूला है, ईश्वरीय फार्मूला है। इस फार्मूले को समझना जरूरी है, क्योंकि जब हम ईश्वर ने हमें जो पहचान दी है उसको स्वीकार करेंगे तो एकता आएगी, भाईचारा आएगा, तालीम तरक्की आएगी।